हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 में 4200, 2800 और 2400 ग्रेड पे की नौकरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आपके देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के अलावा और भी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं कोई, तो यहाँ पे आप बच्चे PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, यहाँ पे हम ज्वाइन 4200 ग्रेड पे की देखते हैं। 2023 सीजीएल में अभी तक कितनी रिपोर्ट हुई वैकेंसी है उसको देखते हैं। NIA में बच्चे सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जो कि 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आती है, अब की टोटल 12 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ये कैटेगरी वाइज अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है, कैटेगराइज इसको नहीं किया गया है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करें तो बच्चे असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी आपकी केवल और केवल एक अभी तक हुई है। और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो एक रिपोर्ट हुई है, और वो वैकेंसी जो एक है वो UR कैटेगरी की है। ऐसे ही CBIC में अगर हम देखें बच्चे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम में, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है। ये 500 अभी तक 100 केवल हुई है रिपोर्ट, लेकिन RTI के रिप्लाई के थ्रू या फिर जो सोर्स हैं उनके थ्रू पता चला कि भाई ये 570 तक जा सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 570 तक ये जा सकती है। अब ये 570 तक जाएगी नहीं जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, और बाद में ही इसका UR कैटेगरी में कितनी है, OBC में कितनी है और EWS SC ST में कितनी है, यानी कैटेगरी वाइज आपको बाद में ही पता चलेगा। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की बात करें बच्चे, तो ये बच्चे आपकी GSO की वैकेंसी होती है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी होती है, और इस ऑफिसर की वैकेंसी अभी तक 108 हुई है। ये पिछली बार अच्छी थी वैकेंसी, इससे ज़्यादा थी। 40 वैकेंसी आपकी UR कैटेगरी में हुई है, OBC 24, EWS आपकी 12 और 24 बच्चे SC में, साथ ही 8 जो है वो ST में अब तक रिपोर्ट हुई है। अगर हम कैग में बच्चे बात करें DA की, तो अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। आगे चांसेस हैं कि हो सकता है रिपोर्ट हो जाए। यानी कि टोटल 4200 ग्रेड पे में जो वैकेंसी है वो आपकी 222 वैकेंसी है, जो कि मैंने इससे पहले जब 4800 ग्रेड पे की और बच्चे आपको 4600 ग्रेड पे की नौकरी के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि भाई 222 जो है पोस्ट वो 4200 ग्रेड पे की है। अच्छा, ग्रेड पे 4200 होने का मतलब वो स्टेट पे अलग अलग प्रेफर करता है कि अलग अलग स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हो सकती है। जैसे सपोज दैट आपके पास मान लो आप 4200 ग्रेड पे की किसी वैकेंसी पे भी आपके पोस्टिंग होती है, तो वो अब डिपेंड करेगा कि किस शहर में होता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है उसमें HRA बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और HRA जो है वो HRA या फिर TA TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, शहर के हिसाब से होते हैं तो वो अलग होते हैं। बाकी सभी जो बेसिक पे है और बाकी जो NPS वगैरह में आपका कटता है वो सभी चीज़ें सेम होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता ही नहीं बहुत ज़्यादा, का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं बच्चे 2800 ग्रेड पे में, ठीक है ना। 2800 ग्रेड पे में अगर हम बात करें, टोटल जो दोनों ही मतलब 2800 ग्रेड पे में केवल कैग में वैकेंसी आती है ऑडिटर और जूनियर अकाउंटेंट की। तो ऑडिटर की केवल 153 वैकेंसी है और 150 वैकेंसी आपके जूनियर अकाउंटेंट की है। देखिए, ऑडिटर में 153 वैकेंसी है वो UR कैटेगरी की 63 है, OBC की 41 है, EWS 15 और SC ST की बच्चे 23 और 11 है। ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट की 150 वैकेंसी, जिसमें 60 वैकेंसी है आपकी UR कैटेगरी में, 40 वैकेंसी आपकी OBC में, बाकी 15, 23 और 12 ये SC ST EWS SC और ST का है। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चे 2400 ग्रेड पे की, तो इनकम टैक्स में जो 2400 ग्रेड पे की नौकरी है वो है आपकी टैक्स असिस्टेंट, जो कि CGL की सबसे नीचे की पोस्ट होती है। एक्साइज में भी टैक्स असिस्टेंट होते हैं जिनमें बच्चे अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। पोस्ट ऑफिस में बच्चे अभी जो है 2500 वैकेंसी है, ये एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी, ठीक है, मतलब 2500 वैकेंसी अभी तक RTI के रिप्लाई के थ्रू पता चला है कि 2500 वैकेंसी आ सकती है। इससे कम ही अभी तक रिपोर्ट हुई है, और हो सकता है चांसेस इसके यही हैं कि बढ़ने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, कि अभी तक बहुत सारे ऐसे जो आपके एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये इसकी वैकेंसी कितनी है। SSA की अगर हम बात करें, SSA की, तो इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क की 34 वैकेंसी है, यानी कि ओवरऑल अगर हम 2400 ग्रेड पे की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 3621 वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हुई है। 2800 की ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 303 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है।
तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी मिल रही है। अपनी तैयारी आप युद्ध स्तर पे करिए, एक बेहतरीन लेवल पे करिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी जो है वो बच्चे अच्छी नहीं रहेगी, अगर आप एक योद्धा की तरह मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए इस बार जो वैकेंसी है वो केवल 7600 अभी तक रिपोर्ट हुई है। सपोज़ दैट ये बढ़ के चली जाती है, जब तक आता है मान लीजिए 10,000 चली जाती है, सपोज़ दैट ये 10,000 वैकेंसी चली जाती है, फिर भी 10,000 वैकेंसी में भी आपने देखा कि भाई अटेंडेंस अच्छी खासी आ रही है। अभी मतलब पहले दिन 49% रही, दूसरे दिन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपटीशन बढ़िया है। पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा आपका जो प्री में गया था नंबर वो कम गया था, लेकिन मेंस में कट ऑफ हाई गई थी। तो इस बार भी चांसेस वही हैं कि आपकी मेंस की जो कट ऑफ है बच्चे वो अच्छी खासी देखने के लिए मिले। ठीक है, तो इस बार तो प्री की भी कट ऑफ अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल से करते रहिए, क्योंकि नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। अगर नौकरी अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास नहीं है, सरकारी नौकरी का एक कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए, मतलब भाई इतने दिन तक तो आप इधर उधर घूमते ही रहे, सरकारी नौकरी आपको इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी योग्य नहीं हुए हैं एसएससी सीजीएल देने के, या फिर सीएचएसएल में आप दिए हैं आपने नहीं हुआ है, तो सीजीएल 2024 की आप तैयारी कर सकते हैं इस रैंकर्स बैच में, जहां कि आपको सभी टीचर एक बेहतरीन काम करते हैं। सभी टीचर जो है एक बेहतरीन जानकार हैं अपने सब्जेक्ट के। तो PMYD डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। एसएससी में ही नहीं बल्कि यूपीएससी के अगर आपको बहुत प्रिपरेशन करनी है फिर भी आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यानी कि सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हैं, और सभी कैटेगरी में PMYD डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बच्चे नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़रूरी है रिवीजन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।